हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ हींग के बारे में। इसको हिंदी में हींग कहते हैं, उर्दू में हिंदी में हींग कहते हैं और इंग्लिश में असोफिटीका कहते हैं। और आपको मैं इसके फ़ायदे फटाफट बता देती हूँ। बहुत ही बेहतरीन है डाइजेशन के लिए, स्टमक के लिए। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ इसके फ़ायदे, क्योंकि मैंने इसका लिस्ट बना के रखा था पहले ही। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके फ़ायदे नहीं मालूम है कि हींग कितना बेहतरीन है हमारे डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए। तो फिर आप लोगों को है ना, जब भी आप कुकिंग करते हैं तो हींग को यूज़ करना चाहिए। चलो मैं आपको पहले इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ, सुना देती हूँ पढ़ के, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करें। तो पहला बेनिफिट, हींग इज़ रिच इन फाइबर। ये फाइबर फूड है तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। देन हींग एड्स इन डाइजेशन। डाइजेशन के सारे प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा एलिमेंट एड करता है। द थर्ड इज it provides relief from stomach problems like gastritis, bloating, abdominal pain. Then it promotes overall digestion. And then the next point is, due to its antimicrobial properties, it prevents growth of flora in the intestines and reduces the chance of stomach infection. हींग में ऐसे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से है ना, जितना भी हमारा इंटेस्टाइन्स में, अंतड़ी में जो भी वो फॉर्म होता है ना, जैसे कि आप वीडियोस में देखते हैं कि अंतड़ी में ब्लैक कलर के फ्लावर्स जैसे फॉर्म हो जाते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। तो हींग को लेने से, कंज्यूम करने से वो फॉर्म नहीं होने देता है। देन फिफ्थ इज टेकिंग हींग डायली इम्प्रूव digestive and helps to digest the food easily. मैं तो मेरे एवरीडे कुकिंग में तो मैं तो हींग इसका इस्तेमाल होता ही रहता है। मैं आपको बताती हूँ किस किस पे लेना चाहिए हींग। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज the compound coumarin in हींग prevents blood from clotting with the arteries, thereby reducing the high blood pressure. Hence, this spice promotes overall cardiac health. हींग में एक ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉमरिन, जो हार्ट में क्लॉट होने से, खून को जमने से बचाता है, आर्टरीज में जमने से बचाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है और ओवरऑल कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है। देन द नेक्स्ट इज, सिंस इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल एंड एंटीबायोटिक इन नेचर, इट इज़ ऑफन यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सच एज अस्थमा, ब्रोंचिटिस, ड्राई कॉफ एंड कोल्ड। तो इट इज़ वेरी ईजी। एक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसमें जाको हींग में जाके एक ऐसा ये रहता है जो जलन जो होती है, बहुत से लोगों बोलते हैं कि खाने के बाद एसिडिटी है, जलन हो रही है, लंग्स में इन्फेक्शन, जलन हो जैसा हो रहा है, तो वो हींग है ना, फॉर्म होने नहीं देता, उस जलन को कम कर देता है। और जैसे कि दूसरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, जैसे दमे का बीमारी है, अस्थमा का बीमारी है, खांसी का बीमारी है, जो ड्राई है, कोल्ड है, तो उसको भी है ना हींग बहुत फ़ायदेमंद है, उसके लिए भी हींग बहुत फ़ायदेमंद है। And next is benefit for kidney. It also helps in flushing out excess creatinine and urea, is benefit to kidney in human. इसमें जो क्रिएटिनाइन और यूरिया का प्रॉब्लम जो होता है, हींग के लेने से बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो आई सजेस्ट, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरे का पूरा सुने और हींग के फ़ायदे हींग का इस्तेमाल अपने घरों में जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, हींग को कैसे लेते हैं, हींग को है ना कैसे लेते हैं, इसको आधा स्पून सुबह गर्म पानी में, थोड़ा सा कुमकुमा पानी में डाल के ले सकते हैं। हाफ टी स्पून ऑफ हींग इन वार्म वाटर, ड्रिंक एम्प्टी स्टमक। तो सारे के सारे डिसऑर्डर्स रिलीफ होते हैं। अगर आप एम्प्टी वाटर में नहीं ले सकते तो आप है ना खाने के साथ ले सकते हैं, जैसे कि
बटर मिल्क बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो छाछ में आधा स्पून डाल के नमक, छाछ, प्याज, कोथिमीर जो भी आप डाल के मिक्स करके पीते हैं, तो इस हींग भी उसमें डाल के पी सकते हैं। और मैं तो समर में रोज़ बनाती हूँ छाछ, तो साथ में हींग डाल के ही बनाती हूँ। तो फिर इसके अलावा है ना, हींग हम जब दाल बनाते हैं, रसम बनाते हैं, खट्टा बनाते हैं, खट्टा जैसे कि कारा कोलम बोलते हैं, जो स्पाइसी सालन होता है, उसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा है ना, कोरियल जो वेजिटेरियन हम बनाते हैं, उसमें छोटा सा बस कितना डालना है, 1 पिंच डालना है। और जैसे कि आप दाल बनाते हैं, तो दाल जब चढ़ाओगे तो उसमें आधा स्पून हींग डाल के चढ़ा देंगे, तो आपको कोई गैस प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर रसम में भी डालना है, तो वैरायटीज़ है। जब मैंने तो आपको दिखाया भी था मेरे एक रसम की रेसिपी में कि मैंने इसमें हींग इस्तेमाल किया, तो ऐसे ही हींग है ना, मैं ज़्यादातर अपने दोपहर के एवरी मील में इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस को अपने डेली यूसेज में लेके आएँ, ताकि आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम से, एलिमेंट से, इससे रिलीफ हो जाए। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही अच्छे से वीडियोस लेके आऊँगी, थोड़े कुकिंग के लिए, थोड़े किचन्स के बेनिफिट्स के लिए, किचन से जो हम बेनिफिट उठा सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच।